Yes, welcome back to Very Classes, beta. In the previous video, we discuss about chemical combination type of a chemical reaction. Now, today we start a second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. ठीक है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है सर? डिकम्पोजिशन में एक वर्ड छुपा हुआ है. क्या है वो वर्ड? डीकम्पोज. और डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना. जब आप डीकम्पोजिशन देखोगे तो डीकम्पोजिशन में एक वर्ड छुपा हुआ है डीकम्पोज. और डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना. इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे? टूटेंगे. एक से ज्यादा प्रोडक्ट में. तो द रिएक्शन इन विच आ सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मोर देन वन प्रोडक्ट. ठीक है. आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं डिकम्पोजिशन. तो ये मैंने आपके सामने एक जर्नल इक्वेशन लिखी है कि हमारे पास क्या होगा? ए बी होगा और वो टूट जाएगा. और ए बी टूटेगा तो हमें क्या मिला? ए और बी. दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा तीन तरीके की होती है. कौन कौन सी? आप डिकम्पोजिशन कैसे कैसे करा सकते हो उसके बेसिस पे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. और द थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है. तीनों बहुत आसान है. 1% अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप क्या करोगे? पहले डिफाइन करो डिकम्पोजिशन को. आफ्टर डेट इन तीनों की डेफिनेशन बहुत आसान है. सर थर्मल मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू हीट. ठीक है. तो जहां पर आप क्या करोगे? जहां पे आप क्या करोगे जब डिकम्पोजिशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, बाय यूजिंग हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. और अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. और फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो खींचने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है. तो जब भी आप डिकम्पोजिशन करोगे लाइट के प्रेजेंस में तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है. डिस्कस करते हैं एक एक करके तीनों को. स्टार्ट करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन से. चलो ये पहले थर्मल डिकम्पोजिशन से स्टार्ट करते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन. इनके एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है. ध्यान रखना एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे बाय यूजिंग हीट? एग्जाम्पल के लिए याद रखना. जैसे हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे देन व्हाट वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस. सर कार्बोनेट है तो यहां से गैस निकलने वाली है. कौन सी? CO2 गैस रिलीज होगी. ठीक है. कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी. मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि CO2 गैस निकल रही है, कैसे पता करोगे कि CO2 निकल रही है? आपको पता होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी CO2 को यूज करते हैं. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेके आऊंगा तो क्या आग बुझ जाएगी? बिल्कुल बुझ जाएगी सर. CO2 क्या करेगी? CO2 क्या करेगी? फायर को एक्सटिंग्विश करेगी. ठीक है. और भी तरीके हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि CO2 निकल रही है या नहीं. बट फिलहाल के लिए आप ये छोटी सी बात याद रखना. ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड का नाम आप याद रख सकते हो. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं. ठीक है. और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं. ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर जो बाकी दो रिएक्शन में लिखने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी. उनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनता ही बनता है. सबसे पहले लेड नाइट्रेट की बात कर लेते हैं. PbNO3 जब आप लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे. कौन कौन से? पहला तो लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा आपको एक ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी. ठीक है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ से NO2 गैस है, जो NO2 गैस है, NO2 गैस का कलर कैसा होता है? ब्राउन. NO2 गैस कैसी होगी? ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे. ठीक है. और लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? येलो. लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होगा? येलो. आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट कि
आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें से ब्राउन कलर के फ्यूम्स वाली गैस रिलीज हो रही है, उस गैस का नाम बताओ। कंपाउंड का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड कौन सा है, लेड नाइट्रेट, जिसमें से ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एसिड रेन का नाम सुना होगा, एसिड रेन में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एसिड रेन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब ये एसिडिक नेचर की है। अगर ये एसिडिक नेचर की है तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर टिपिकल बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से पूछूंगा कि जो गैस निकल रही है वो क्या कर रही है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रही है, इसका मतलब कोई ऐसी गैस रिलीज हो रही है जो कि कैसे नेचर की है, एसिडिक नेचर की है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर की है तो ये क्या करेगी, ये जो हमारा लिटमस पेपर होगा कौन से कलर का, ब्लू कलर का, ब्लू लिटमस को रेड कलर के लिटमस पेपर में भी क्या करेगी, चेंज करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन से आपके पास क्या है, FeSO4 है, आयरन का सल्फेट है। आयरन के सल्फेट को जब आप क्या करोगे, हीट करोगे, देन व्हाट वी गेट Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड मिलेगा आपको, और SO2 गैस मिलेगी, और SO3 गैस मिलेगी, SO2 और SO3 भी मिलेगी, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये SO2 और SO3 दोनों की दोनों का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। जैसे NO2 एसिडिक नेचर होता है NO2 का, इसका भी एसिडिक नेचर होता है, ये भी आपकी एसिड रेन में प्रेजेंट होती है। तो यहां से भी मैं सेम क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि क्या ये रेड लिटमस को ब्लू में करेंगे या ब्लू को रेड में, सर दोनों के दोनों एसिड है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेंगे, ठीक है। Fe2O3 का कलर कैसा होता है, आयरन का ऑक्साइड है, आपको पता होगा आयरन के ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। रस्ट का नाम सबने सुना होगा, जंग लगना। सर FeSO4 का कलर कैसा होता है, इसमें समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज होते हैं। FeSO4 का कलर कैसा होता है, बच्चा सोचता है कि इसका कलर ग्रीन है, नहीं, FeSO4 का कलर ग्रीन नहीं होता बेटा। FeSO4.7H2O, इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। इसकी जो हाइड्रस फॉर्म है, FeSO4 की जो हाइड्रस फॉर्म है, हाइड्रस मतलब जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। हाइड्रस फॉर्म को आप क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बोल सकते हो। पेपर में पूछ लेता है कि बताओ FeSO4 की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें बताओ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, तो देर आर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। तो इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसका कलर तो ग्रीन है, पर FeSO4 क्या कब बनेगा, जब उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर दोगे, आप उड़ा दोगे, ठीक है। मतलब उसकी एनहाइड्रस फॉर्म जो है वो हमारी FeSO4 है, इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर, इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट। तो आपको याद रखना है FeSO4 और उसकी जो हाइड्रस फॉर्म है उन दोनों का भी कलर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो FeSO4 को जब आप हीट करोगे देन वी गेट ब्राउन कलर का, तो आपको आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, और SO2 और SO3 गैस मिलेगी, ठीक है। इनकी स्मेल भी अगर पूछता है तो काफी सफोकेटिंग स्मेल होती है SO2 और SO3 की दोनों एसिडिक नेचर में भी होती है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँ, हालांकि CBSE लेवल पे कभी पूछेगा नहीं, मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि यहाँ पे मुझे बताओ जो SO2 गैस और SO3 गैस रिलीज हो रही है, उन दोनों गैसेस का मुझे रेशियो बताओ क्या होगा। तो देखो जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखे ना वो ऑलरेडी बैलेंस है बैलेंस या नहीं है, नहीं सर बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर ले। 2FeSO4 gives Fe2O3 SO2 plus SO3, now the reaction is balance। मैं पूछ रहा हूँ SO2 और SO3 गैस का आप मुझे रेशियो बताओ क्या होगा, किस रेशियो में ये बाहर निकलेंगी। तो देखो जब मैंने बैलेंस करा तो SO2 के सामने क्या लिखा है, 1, मतलब मेरे पास 1 मोल SO2 गैस है। मोल के बारे में नहीं पता तो सोच लो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है SO2 गैस का, और मेरे पास 1 ही मॉलिक्यूल है SO3 गैस का। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1। CBSE में इसको पूछेगा नहीं, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए ऐसी छोटी छोटी बातें। थर्मल डिकम्पोजिशन से आपको बस ये 3 रिएक्शन ही याद रखनी है, जिसमें से नीचे की 2 रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% तुम्हारे पेपर में एक तो दिखी जाएगी। दूसरा आता है बेटा आपके पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
दूसरा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने कहा अभी फोटो खींचने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी, अंधेरे में फोटो खींचोगे तो कुछ नहीं दिखने का। ठीक है, फ्लैश जलानी पड़ेगी बेटा उसमें भी। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे इसकी प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एच न्यू लिख देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हीट के लिए क्या बना रहा था मैं, ट्राइंगल बन रहा था, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इसमें हम लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करेंगे। इसका एक ही एग्जांपल याद रख लेना तुम, वही तुम्हारे लिए बहुत होगा। एजी बी आर है हमारे पास। एजी बी आर को जब आप लाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो एजी बी आर क्या होगा, अपने आप डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो एजी और एक बी आर। तो टूटेगा एजी प्लस बी आर। पर जो ब्रोमीन है वो अकेला ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, बी आर टू की फॉर्म। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो इधर भी टू से मल्टीप्लाई, और एजी को भी टू करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो सर दोबारा से कलर। सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रेइश कलर का। ठीक है, और एजीबीआर का कलर कैसा था, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि एजीबीआर जो है उसे लैब में उसे लैब में ब्लैक कलर की बोतल, या मैं बोलूं उसको कलर्ड बोटल्स में क्यों रखते हैं। एजीबीआर को ऐसे खुले में नहीं रखेंगे, उसको ब्लैक कलर की बोतल्स में लैब में फिल करके रखेंगे, या ब्लैक कलर ना बोल के हम वर्ड यूज कर लेंगे, डार्क कलर की बोतल्स में रखा जाता है। ठीक है, एजीबीआर को डार्क कलर की बोतल्स में रखा जाता है लैब में। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में आते ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, दूसरी बात, इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एजी बी आर का एग्जांपल दिया है, इसका छोटा भाई एजी सी एल बी है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। एजी प्लस सी एल टू, सब कुछ सेम है, दोनों एक जैसे ही। तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं, तीसरे टाइप की, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इससे भी बस एक दो बातें याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सर जी इसमें तो बिजली की जरूरत पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो सर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। जब इसमें जो आप डिकम्पोजिशन करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, पानी में इलेक्ट्रिक करंट करंट पास आउट कराते हैं। जब आप पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराओगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो तुम्हें बेटा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है। क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है। एक बार इसको बैलेंस जरूर कर लेना, क्योंकि इसको बैलेंस करने के बाद ही बताऊंगा क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तभी आप उसका आंसर कर पाओगे। बैलेंस करेंगे तो सर हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। ऑक्सीजन एक है, लेफ्ट हैंड साइड पे दो है, इधर दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सर दो की मल्टीप्लाई करती हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए रिएक्टेंट में से, प्रोडक्ट में दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा जाएगा पेपर में, पहला सवाल। अभी तुम्हें बढ़िया से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बना के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, पहले रिएक्शन समझ लो। जब आप वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करोगे ना, तो वॉट इसको और बढ़िया से लिखो तो टू मॉलिक्यूल ये रहे वाटर के, टू मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन गैस के मिले हैं, और एक मॉलिक्यूल मिल गया तुम्हें किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, पेपर में सवाल आपसे ये पूछेगा कि जब आपने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज करा, तो आपको जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है, उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा। तो सर हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम मिल रहा है, दो वॉल्यूम। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, वन वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से करना, पेपर में इसको पलट भी सकता है, कभी रट लो 2:1, क्या पता पूछ ले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो बताओ, तो 1:2। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि तुम रट के रखोगे 2:1, पेपर में अगर पलटता है तो ध्यान रखना मेरे भाई, 1:2 कर देना। अब एक बार अगर इसको मैं थोड़ा सा सेल की प्रेजेंस में समझाना चाहूँ तो वो भी समझ लो, हालांकि इतना बहुत है तुम्हारे लिए, पर फिर भी देख लो, वो भी शॉर्ट में ही बताऊंगा। भाई सपोज मैंने क्या करा है, कंटेनर ले लिया, ठीक है। अच्छा कंटेनर में मैंने दो इलेक्ट्रोड ले ली,
ठीक है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रोड से समझा रहा हूँ। मैं कोई बाहर एक ट्यूब नहीं ले रहा कि गैस है उड़ जाएगी ट्यूब पे, इस इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपॉजिट होगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है तुम्हें समझाना, तुम इसी से समझ जाओगे। ठीक है, आप मान के चलो आपके पास एक कंटेनर है और मैंने दो इलेक्ट्रोड ले ली। ठीक, अब क्या करना है, इलेक्ट्रोड में से एक तो होगी कैथोड और एक होगी एनोड। सर ये कैथोड और एनोड क्या बवाल है, दिक्कत नहीं लेगी, अभी बताऊंगा, ट्रिक से याद हो जाएगा सब कुछ। भाई आपने जो दोनों इलेक्ट्रोड लिए, सबसे पहले क्या करना है सर, आपने कहा मुझे डिकम्पोजिशन कराना है, किसका कराना है, पानी का। इस कंटेनर में पानी भर दो, लो सर भर दिया। ठीक है, नहाना नहीं है इससे, मगर इसमें पानी जरूर भरना है। सर जी इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया क्योंकि पानी का डिकम्पोजिशन कराना है, मगर कैसे करा रहे हो डिकम्पोजिशन, सर जी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करा रहे हैं। कहीं दिख रही है बिजली, नहीं दिख रही, तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे दोगे, बैटरी लगा दो, लो सर। ये इलेक्ट्रोड से मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो बड़ा सा डंडा मैं बना रहा हूँ ना, इसका मतलब है पॉजिटिव, जो छोटा सा डंडा इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। इतनी बात तो शायद पता होगी। अब काम की बात पे आ जाते हैं भाई। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एनोड और कैथोड क्या बवाल है। छोटी सी बात याद रखना यार, देखो पहले भी बताया था जब एक बार ब्राइन सॉल्यूशन पढ़ाया था, छोरे एनसीआर वाले। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, छोरे एनसीआर वाले। ठीक, एनसीआर वाले का मतलब क्या है, एनसीआर में सर एन का मतलब होगा नेगेटिव, सी का मतलब होगा कैथोड, और ये आर क्या बवाल है सर, इसे हमारा गोली। ठीक है, आर का मतलब रिडक्शन होता है। और लो चलो दूसरी बात याद रखना चाहो तो आप अपने लिए याद रखना, आर का मतलब है सर राइट। ठीक है, मतलब सीधे हाथ पे क्या मिलने वाला है तुम्हें, सीधे हाथ पे जो रोड होगी वो नेगेटिव होगी। सर यूरिन नेगेटिव वाला साइन, और इससे ये रोड जुड़ी हुई है। ठीक है सर, सीधे हाथ पे नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड है, इसका नाम क्या है, कैथोड। कौन सी रोड है भाई, कैथोड। इसका मतलब सर अब जो उल्टे हाथ पे है वो इससे अपोजिट होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे। सर उसकी भी कोई ट्रिक व्रिक है, बिल्कुल उसकी भी ट्रिक है। उसकी ट्रिक क्या याद रखनी है, पाओ खाया पाओ, बेटा खाए होंगे सुबह सुबह नाश्ते में, यही मारो तुम। ठीक है, पी का मतलब क्या है सर, यहाँ बेटा पी का मतलब है पॉजिटिव। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एनोड। और सर ओ का मतलब क्या है, ओ, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो जो ऐसा बच्चा हो ना यार, जिसको ज्यादा समझना वमझना नहीं है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट याद रख लियो, पाओ। और पाओ में जो ओ है ना, जो समझदार बच्चा देखो उसके लिए तो सच्चा ही है, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन है। पर तुम याद रखियो ओ का मतलब ऑक्सीजन, याद रख लियो। सर यो क्यों बता रहे तुम, क्यों इसलिए बता रहा बेटा, क्योंकि ओ का मतलब ऑक्सीजन है, इसका मतलब एनोड जो है उस पर कौन सी गैस डिपोजिट होगी, ऑक्सीजन। एनोड जो है उस पर कौन सी गैस डिपोजिट होगी, ऑक्सीजन। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन नहीं लेना, तुम एनसीआर और पाओ याद रखो। पी का मतलब पॉजिटिव, ए का मतलब एनोड। अगर राइट हैंड पे कैथोड है तो जो पॉजिटिव है, इससे जो रोड जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये होगी एनोड। ठीक है, देखो वैसे तो पाओ में साफ साफ लिखा ओ, मतलब एनोड पे ऑक्सीजन डिपॉजिट होगी। फिर भी नहीं समझ में आता, तो जो वाटर है ना, इसके अंदर दो चीज है सर, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इतनी बात ना 100%, 100 में से 90 बच्चों को तो पता ही होगी कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हुआ है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाने वाला, भाई इसका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पे जाएगा। मैंने पहले ही बताया था जो छोटा सा साइन है एक इसका है, नेगेटिव का है। तो हाइड्रोजन जो है तुम्हारा वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाने वाला, हाइड्रोजन जो है वो कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाने वाला, कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाने वाला, पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड पे, मतलब ऑक्सीजन जाने वाला किस पे, एनोड पे। अब काम की बात सुन ले, सब चीज समझ में आ गई तो काम की बात सुन लेना। जब वाटर को डिकम्पोज करोगे तो H2 + O2 मिलेगा। पहला काम है इसे बैलेंस कर लेना, बैलेंस करोगे तो जी दो, दो और जी एक। पहला सवाल ये पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का क्या रेशियो है। तो सर ये रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो, सर ये दो है और ये एक है, तो रेशियो आ जाएगा सर जी उनके वॉल्यूम का 2:1, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा जो हाइड्रोजन है
वो कौन सी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रही है? सर जी हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाके डिपॉजिट होगा। और एनसीआर वाले से मैं पकड़ लूंगा कि एन मतलब नेगेटिव, सी मतलब कैथोड। तो सर जी हाइड्रोजन कहाँ जाके डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। कैसे याद रखोगे? चोरे एनसीआर वाले। एन मतलब नेगेटिव, सी मतलब कैथोड। और नेगेटिव पे क्यों आ रहा है हाइड्रोजन? क्योंकि उसका चार्ज पॉजिटिव है। और दूसरी कौन सी है? पाओ से याद रखेंगे सर जी। पी ए ओ, ओ मतलब ऑक्सीजन। अच्छा बेटा, पाओ से याद रखेंगे सर। ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ? ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? एनोड पे। ठीक है। वरना ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला कहाँ मिलेगा तुम्हें? पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई। अगर भाई वीडियो बढ़िया लग रही हो, वीडियो को शेयर कर दियो। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूँ। ठीक है। जय